हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2022 को लेकर। आज आपका सीटेट का एग्जाम नहीं है 21, और कल भी जो है वो आपका सीटेट का एग्जाम नहीं, मतलब 21 और 22 जनवरी को जो है वो आपका सीटेट का एग्जाम नहीं है, जो कि पहले ही टाइम टेबल में बता दिया गया था। अब जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 23 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चीटिंग को लेकर। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि सीटेट का एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम अब हो गया है, तो इसमें कोई चीटिंग वगैरह नहीं हो रहा है, नकल वगैरह धांधली वगैरह नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सीटेट में भी जो है जिस तरीके से और परीक्षाओं में नकल होता है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे आपका ऑफलाइन एग्जाम हो, तो उसी तरीके से इसमें भी जो है आपका चीटिंग हो रहा है। और नॉर्मल सी बात है, आप चीटिंग का देखेंगे तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आपका यूपी और बिहार का जो है, इसमें जो है वो आपका नाम सबसे अग्रणी रहता है, मतलब सबसे आगे रहता है चीटिंग के मामले में। तो यहाँ पर भी आप एक न्यूज़ जो है वो कल का देख सकते हैं। कल एग्जाम था सीटेट का, जो कि आज आपका नहीं, कल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि बिहार का मामला है। शायद ऐसा हो सकता है कि 7वें चरण में सोच रहे हो कि आखिरी मौका, क्योंकि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली होती है, सीटेट आप क्वालिफाई हो या फिर बिहार टेट क्वालिफाई हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है, बिहार टेट क्वालिफाई नहीं होंगे, इसीलिए सीटेट में जो है इस तरीके से धांधली कर रहे हैं, ताकि हम सीटेट में क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर 7वें चरण में पैसा वगैरह देकर हम नौकरी जो है वो पालेंगे। तो यहाँ पर ये बिहार का मामला, इसमें क्या है कि एनी डेस्क से क्या होता है कि जैसे आप कंप्यूटर पे एग्जाम दे रहे हैं तो एनी डेस्क से जो है इस कंप्यूटर को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। फिर यहाँ पर ये जो बैठा शख्स कंप्यूटर चलाएगा तो आप सिर्फ यहाँ पर बैठे रहेंगे, क्योंकि चलाता कंप्यूटर जो है वो ये रहेगा। तो इस तरीके से एनी डेस्क से जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर चीटिंग जो है वो किया जा रहा था। तो नॉर्मल सी बात है, मिली भगत से चीटिंग होता है। ऐसा नहीं कि जो ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है, कंडक्ट करा रहा है, उसको पता ना हो। सबको पता रहता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें जब एग्जाम होता है तो एनी डेस्क वगैरह जो है कुछ भी चालू नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो आपका एग्जाम होगा वो चालू रहता है। तो यहाँ पर एनी डेस्क कहाँ से आ गया, तो सब मिली भगत रहता है। और यहाँ पर क्या है कि बिहार के आरा सेंटर का जो है मामला है। यहाँ पर इस तरीके से कंप्यूटर को रिमोट पर लेकर जो है वो सॉल्व, जो आपका क्वेश्चन था वो यहाँ पर किया जा रहा था। आप इसको जो न्यूज़ है यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, जो बिहार तक का न्यूज़ है उसका फेसबुक चैनल पर जाकर जो है आप देख सकते हैं। इसके पहले भी जो है चीटिंग का मामला आया था, जो कि ये आपका मामला आया था यूपी का, जो कि यहाँ पर बताया गया था। अलग अलग न्यूज़पेपर में बहुत सारे बातें जो है वो आपके डिस्कस की गई थी चीटिंग को लेकर, कि पेपर आउट कराने में जो है कोचिंग संचालक जो है गिरफ्तार हो गए। 2.5 लाख में जो है क्वेश्चन पेपर जो है बेचे जाते थे, जो कि इसके पहले भी इन लोग पेपर लीक में जो है पास हो गए थे। मतलब इसके पहले जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, मतलब यही जो आपका एग्जाम चल रहा है, जो क्योंकि बहुत दिन से आपका एग्जाम चल रहा है, तो इसमें भी एग्जाम रहा था। तो बहुत सारे कैंडिडेट दूसरे की जगह पर बैठकर जो है पेपर दे चुके थे, और बहुत सारे कैंडिडेट इसी तरीके से जो ऑनलाइन, मतलब जिस तरीके से चीटिंग होता है कर चुके थे। मतलब एक कल पकड़े गए तो इन लोगों ने बताया कि हमने पहले भी जो है वो इस तरीके से परीक्षा दिया, किसी और के स्थान पर परीक्षा दिया। इसका मतलब साफ है कि पहले भी इन लोग चीटिंग कराए और चीटिंग इन लोग का सफल हो गया। फिर बाद में इन लोग पकड़ाए, तो फिर पकड़ाने के बाद जो है इन लोगों ने बताया कि हम लोग किस तरीके से पेपर कराते थे। 2.5 लाख में जो है क्वेश्चन पेपर बेचते थे, व्हाट्सअप पे शेयर करते थे। मतलब ऑनलाइन ही आपका एग्जाम हो रहा है, लेकिन मतलब जो प्रश्न है उसको व्हाट्सअप पे शेयर करते थे, फिर वहाँ से सॉल्यूशन आता था। तो फिर इस तरीके से जो है इन लोग का चीटिंग का जो है खेल चल रहा था। तो ये भी जो है आपका सीटेट का भी एग्जाम सेफ नहीं है, इसमें भी जो है चीटिंग हो रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहुत सारे कैंडिडेट जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनका भी 12-13 को जो है सुनने में आ रहा है कि पेपर लीक का मामला है। तो क्या इनका पेपर फिर से हो सकता है? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से जो है कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पेपर लीक हुआ है और आपका फिर से एग्जाम कराया जाएगा, उस एग्जाम को या फिर उस डेट का, उस शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल किया जाता है। तो ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आपका एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, और जो आपका एग्जाम हो चुका है उसमें आपका कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, और ना ही जो है उस फिर से जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल आज तक जो आपका एग्जाम हो चुका है उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत जो है सीबीएसई की तरफ से नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि आपका एग्जाम जो हो चुका है वो हो चुका है। उस अब फिर जो है उसका फिर से जो है वो आपका कैंसिल करके एग्जाम नहीं होगा। बहुत सारे कैंडिडेट का कैंसिल करने को लेकर मांग है कि एग्जाम जो है कैंसिल होना चाहिए। देखिए एग्जाम तो कैंसिल अब यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 1 सेंटर 2 सेंटर का पकड़ा गया है। कि अब बहुत जगह नकल हो रहा है, उसका अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर पकड़े जाएंगे तभी जो है कुछ होगा। तो यहाँ पर हालांकि सीबीएसई की तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का चीटिंग हो रहा है तो उसको कैंसिल करना चाहिए, कार्रवाई वगैरह करना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑफिशियल जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका पेपर जो है कैंसिल वगैरह जो है वो आपका नहीं होगा, ना ही जो है वो आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल होगा। अब देखिए क्या है कि अब 23 से एग्जाम स्टार्ट है, उसमें किस तरीके का होता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है इधर यूपी में भी इस तरीके का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे यूपी में भी कोचिंग संचालक पकड़े गए, कई कैंडिडेट पकड़े गए। बिहार में भी जो है एनी डेस्क से जो है आपका
पेपर लीक मतलब इस तरीके से चीटिंग चल रहा था। तो अब देखिए आगे की कार्रवाई क्या होता है। हालांकि अभी तक जो है कोई कार्रवाई इन पे नहीं किया गया है और इसी तरीके से जो है आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जा रहा है। तो यही है एक तरीके से जो मेहनत करते हैं, नॉर्मल सी बात है, जो मेहनत करते हैं उनके मतलब जो उनका मेहनत है उन पे जो है गवर्नमेंट हो या फिर विभाग हो या फिर जो सेंटर वाले होते हैं इसी तरीके से परेशान करते हैं और इसी तरीके से जो है होता है। जो मेहनत करने वाले बच्चे रहते हैं वो पीछे ही हट जाते हैं और जो इस तरीके से धांधली वगैरह करते हैं वो अपना फाइनल सिलेक्शन भी जो है वो पा जाते हैं और यहाँ पर पकड़े गए हैं तो थोड़ा सा अलग बात है। लेकिन इसके पहले भी जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसमें भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट चीटिंग करके जो है वो सफल हो गए हैं और उस दिन भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट सफल हो गए होंगे। लेकिन नॉर्मल सी बात है कुछ लोग पकड़े भी जो है वो गए हैं। तो यही अपडेट है और आपको ऐसा लग रहा हो कि सीटेट में नकल नहीं हो रहा है तो बिल्कुल गलत है और इस मिथ को जो है आप बिल्कुल हटा लीजिएगा। सीटेट में जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है धांधली वगैरह, नकल वगैरह, चीटिंग वगैरह जो है जो कुछ भी फर्जीवाड़ा हो रहा है सब चीज़ जो है वो आपका हो रहा है। तो यही अपडेट है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप भी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है वो हम शेयर कर देते हैं और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि PDF नोट्स वगैरह होता है हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है वो आपका टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।